नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। ततो पंचामृतस्नानं समर्पयामि। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। ततो चंदनं समर्पयामि। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। ओम देवताभ्यो पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः। स्वहये स्वधये। ओम सर्वस्याय देवस्य ब्रह्मजोभिरमृता अहोमा देवं प्रद्यात् आरुहाम देवाम वैद्रितो वदिपाते च संक्रान्तौ राहुपर्वणि यात्रिवृद्धिं भवाप्नोति तां च पृथ्वीं ध्रुवन्तु नः। भूये भूब्राह्मणाः भूदेवा मम गृहे अस्मिन् श्रीमद्भागवत पाठ श्रवण कर्मणि वृद्धिं भवन्तु भुवन्तु वृद्धिं भवन्तु भुवन्तु वृद्धिं भवन्तु भुवन्तु। ओम वृद्ध्यताम् ओम वृद्ध्यताम् ओम वृद्ध्यताम् ओम ज्येष्ठं च महाधिपत्यं च मे मनुष्यमे मनुष्यमे भज
प्रतिष्ठमे भगनेन कर्मणोऽहम् पृथिव्यामुद्भुतायान्तो तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः भूरि भूर्ब्राह्मणा भूदेवाः मम सपरिवारस्य गृहे अस्मिन् श्रीमद्भागवतपाठ श्रवणकर्मणि कल्याणं भवन्तु भवन्तु कल्याणं भवन्तु। श्री विष्णु भगवानाभ्यां नमः। ध्यानार्थस्मरणे समर्पयामि। नमः वरुण भगवानाभ्यां नमः। ततो श्रीमण भगवानाभ्यां नमः। आवाहनं समर्पयामि। पाठ्यार्थे जलं समर्पयामि। नमः श्री वरुण भगवानाभ्यां नमः। ततो अग्नेः प्रजा बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासो दत्त ॐ आरात्रे पार्थिवगं रजः पितुरप्राये धामभेः दिवः शरागं विव्रते तिष्ठशकात्वे समर्पते नमः। श्री आरार्धिक्यं समर्पयामि। नमः श्री विष्णु भगवानाभ्यां नमः। आरार्धिक्यं शीतलीकरणं समर्पयामि। भाव्यां विवेकविद्या विनयप्रभाभ्याम् अनन्तसौभाग्यशवनङ्कृताभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। नमो नमः। ततो अर्घ्यम्। ॐ त्वां गन्धर्वा अथन स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोहधि सोमो राजा विल्वानक्ष्यमादमुदधीः प्रतिमो तद्वं वा पशुवतीः प्रचोवरीः अश्वा इव सजिद्वीरूढः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया शतानि वृषभाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने त्याग किया और वसुदेव जी मन ही मन वियोग का अश्रुपात भी करते हैं। कारागार में बैठे हैं। अपनी धर्म पत्नी हमारा पुत्र हुआ था उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। तो चिंता मत कर। अब कंस को इसका पता नहीं चलेगा। कुछ वर्षों की बात है। कुछ वर्षों के बाद मैं नंद बाबा के हाथ पांव जोड़कर उनसे प्रार्थना करके और इतने में जब देवकी अत्यधिक दुखी होती है तब आनंद की बात भी करते हैं। अरे देवकी तो आज चिंता क्यों कर रही है? हमें संतान की प्राप्ति हो रही थी, हो गई। सुरक्षित स्थान पर उसे पहुंचाना था, पहुंचा।
समझी तुझे दुनिया शाम नाम की लगी शाम नाम की छवि लगी मेरे शाम की जब से हो गई बाबुल में तो तब से भई बात में तो तब से आधा प्रेम की डोर मोहन से आज प्रेम की डोर मोहन से आता अब ठुमुक ठुमुक कर चलने लगे। अब धीरे धीरे जब बालक बालिकाएं बड़ी होती हैं तो अपने मित्र भी बना लेते हैं। अगल बगल के पड़ोसी जो उनके उम्र के होते हैं तो उन्हें अपना मित्र बनाना प्रारंभ कर दिए। कन्हैया ने भी बनाए, 2 4 5 7 उन्होंने मित्र बना लिए। अब जब मित्र बना लिए तो बालकों की जो शरारतें होती हैं वह अलग एवं बालिकाओं की थोड़ी शरारतें अलग होती हैं। अगर बालिकाओं ने कभी शरारत कर ली तो एकदम से दिखती नहीं है, उसमें फंसते बालक ही है, यह स्वाभाविक है। अब कन्हैया की शरारतें कुछ अलग थी। कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा, भैया अब हमें माखन खाना है, हमें माखन बड़ा प्रिय है। तो अब जो मैया हमें खिलाती है उसमें वो स्वाद नहीं रहा, हमें चोरी करके माखन खाना है। अब जो कन्हैया के मित्र थे उन्होंने पहले तो कन्हैया को समझाया। उन्होंने कहा कि अरे कन्हैया, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, अगर चोरी करेंगे तो तुम तो बच जाओगे, क्योंकि नंद बाबा के तुम प्रिय बालक हो, प्रिय लाला हो, तुम्हें नंद बाबा बचा लेंगे और बेमतलब के मारे हम जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा, भैया मार कोई नहीं खाएगा, मेरा विश्वास करो, और माखन भी मैं कम खाऊंगा, आपको ज्यादा खिलाऊंगा, तो चलो तो सही। उस दिन भी बच गए। अब कन्हैया की हिम्मत बढ़ने लगी। अब एक दिन सभी सखाओं ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, तुमने हम सबके घरों में चोरी कर ली है, एक दिन अब तुम्हारे घर में चोरी करते हैं। या तो कहीं ना कहीं तुम पक्षपात हमारे साथ कर रहे हो। हमारे घरों से तो नित्य ही तुम माखन चोरी करते हो, तो तुम्हारे घर से कब हम माखन खाएंगे? मैया यशोदा कितना कैसा माखन बनाती है हमें कैसे पता चलेगा? इसका भी तो हमें पता चलना चाहिए। तब कन्हैया ने कहा, चलो आज हमारे घर में ही माखन चोरी की जाएगी। यशोदा मैया जो ही ग्वाल बालों अपने गायों को चारा देने में, पानी देने में व्यस्त हो गई, ग्वाल बालों ने घर में धावा बोल दिया। कन्हैया उनके लीडर बने हुए हैं, उनके मुखिया बने हुए हैं। कन्हैया को सब चीज पता है, कहाँ पर माखन रखा है,
कहाँ पर दूध रखा है, कहाँ पर छाछ रखी है, कहाँ पर दही है। कोई दूध पीना चाहता है तो बताओ, कोई दही खाना चाहे तो बताओ, कोई माखन खाना चाहे तो बताओ। सभी ग्वालों ने कहा बड़े चालाक हो कन्हैया, तुम हमें दूध दही में निपटाना चाहते हो और हमारे घर से माखन खाते हो। माखन महंगा होता है। तब कन्हैया ने कहा भैया तुम्हारी कालिया नाग को गोविंद के आने का पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि कोई साधारण प्राणी मुझ में आया है। कालिया नाग कन्हैया पर झपटे उन्हें मारने के लिए। जो ही झपटे कन्हैया ने तेरे